हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका विजन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं वेक्टर बेस पे प्रॉब्लम। दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। तो हम वेक्टर बेस पे प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो हम देखेंगे जैसे दो वेक्टर हमारे पास गिवन है और वो परपेंडिकुलर है, कैसे है। तो वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दो वेक्टर। तो उसको हमको प्रूफ करना है। तो देखो न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम एक। तो न्यूमेरिकल है सो दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये वेक्टर 1 है। और सेकंड वेक्टर है अपने पास b इक्वल्स टू 3i माइनस 6j प्लस 2k एंड c है 6i प्लस 2j माइनस 3k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अपने पास तीन वेक्टर दिए हुए हैं। देखो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। सो दैट वेक्टर्स a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 6k, b इक्वल्स टू 3i माइनस 6j प्लस 2k एंड c इक्वल्स टू 6i प्लस 2j माइनस 3k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम इसको शो करेंगे, प्रूफ करेंगे ये तीनों वेक्टर कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो देखो, तो हमको पहले यहां लिखना होगा गिवन डेटा। तो गिवन डेटा क्या है, पहले हमें लिखते हैं सॉल्यूशन जो अपने पास दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन डेटा। तो डेटा अपने पास क्या दिया हुआ है, डेटा अपने पास दिया हुआ है ए, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए है, यहां लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये है अपने पास वेक्टर ए, ये दिया है वेक्टर ए आईजे के फॉर्म में दिया है। क्या दिया है आईजे के फॉर्म में, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये अपने पास वेक्टर ए दिया है। और वेक्टर बी, तो वेक्टर बी दिया है 3i माइनस 6j प्लस 2k, ये वेक्टर बी दिया है। और वेक्टर सी दिया है, वेक्टर सी दिया है, वेक्टर सी क्या दिया है, वेक्टर सी इक्वल्स टू 6i प्लस 2j माइनस 3k। ये अपने पास तीन वेक्टर दिए हैं और तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। 2i प्लस 3j प्लस 6k, 3i माइनस 6j प्लस 2k एंड c क्या दिया है 6i प्लस 2j माइनस 3k। ये तीनों वेक्टर्स दिए और हमको शो करना है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं इस केस में a इक्वल्स टू, यानी यहां पे हमको दिख रहा है, यहां पे तीनों के इक्वल्स टू, तीनों वेक्टर्स के इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू 0 है, दिख रहा है। a की भी वैल्यू है, b की भी है और c की भी है। तो यहां पे a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं फिर हम, नॉट इक्वल्स टू 0, सेम b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c नॉट इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास तीनों वेक्टर्स गिवन है। तो अब ये अपने को प्रूफ करना है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो, तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हम यहां बोल सकते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है, जैसे आई जे के फॉर्म में दिया है 2i प्लस 3j प्लस 6k, बी के लिए दिया है 3i माइनस 6j प्लस 2k। ये अपने पास गिवन है। ठीक है, तो अब ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स और प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। देखो एक्स कोएफिशिएंट को बी के साथ मल्टीप्लाई किए, ए का कोएफिशिएंट और बी का, तो ए एक्स इंटू बी एक्स, फिर y के लिए सेम ए वाई इंटू बी वाई और सेम z के लिए ए जेड इंटू बी जेड। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ पे x कोएफिशिएंट देखो क्या है, x का कोएफिशिएंट 2 है, किस वेक्टर में, वेक्टर ए में, और वेक्टर बी में
एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 इंटू 3। यहां से मिला ए से, वेक्टर ए से एक्स कोएफिशिएंट 2 और बी से 3, तो 2 इंटू 3, फिर प्लस यहाँ पे y कोएफिशिएंट देखो अब दोनों में, वेक्टर ए में और वेक्टर बी में, तो क्या है y कोएफिशिएंट ए वेक्टर ए में 3 इंटू -6, 3 इंटू -6। दोस्तों हमको प्लस और माइनस ये साइन की तरफ बहुत ध्यान देना है, तो यहाँ पे वेक्टर बी में देखो -6 दिया है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -6, और फिर प्लस जेड का कोएफिशिएंट देखो वेक्टर ए में 6 है और वेक्टर सी में है -3, सॉरी सी का नहीं बी का कोएफिशिएंट +2 है, तो यहां लिख सकते हैं 6 और यहाँ पे है इंटू 2। तो यहाँ पे तीनों कोएफिशिएंट हमने मेंशन कर लिए, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -6 प्लस 6 इंटू 2। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा -18 प्लस माइनस हो जाएगा -18 और यहाँ आ जाएगा 12, और तीनों को हम सॉल्व कर देंगे तो ये मिल जाएगा अपने को 0। तो अपने को प्रूफ हो गया, ए और बी का हमने प्रोडक्ट किए तो 0 मिल गया, तो देयरफॉर लिख सकते हैं, इससे प्रूफ हो रहा है कि B इज परपेंडिकुलर टू ए, B इज परपेंडिकुलर टू ए, वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अब हम प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए और सी का, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो देखो ए के एक्स कोएफिशिएंट, वाई कोएफिशिएंट और जेड कोएफिशिएंट मेरे को पता है, और सेम सी के भी क्योंकि अपने पास गिवन डेटा है। तो ए के कोएफिशिएंट है एक्स कोएफिशिएंट 2 और सी वेक्टर सी में एक्स कोएफिशिएंट क्या है 6। यहाँ पे फिर लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, फिर प्लस क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, फिर प्लस 6 इंटू -3। ये कैसे आया आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ax इंटू सी एक्स प्लस by इंटू cy, फिर प्लस az इंटू cz। तो यहाँ पे देख सकते हो आप x का कोएफिशिएंट वेक्टर ए में 2 है, c का x कोएफिशिएंट सी के वेक्टर में 6 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर दिए, प्रोडक्ट कर दिए, तो यहाँ क्या जाएगा 12 प्लस 6 -18, और हम तीनों को सॉल्व कर लेंगे। 12 प्लस 6 -18 क्या आ गया 0। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं फिर, देयरफॉर वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ये दिख रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जब a डॉट बी किए थे, मतलब वेक्टर a और वेक्टर b का हमने प्रोडक्ट किया था, तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका था वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू a। फिर यहाँ पे हमने वेक्टर a और वेक्टर c को प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे अपने को मिला वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। अब हम किसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, और दो वेक्टर को हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, वेक्टर b और वेक्टर c को कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम वेक्टर b डॉट वेक्टर c। तो देखो वेक्टर b देखो, तो वेक्टर b में क्या है x कोएफिशिएंट, तो हम पहले उसको ऐसे लिख लेते हैं bx इंटू सी एक्स प्लस by इंटू CY, फिर प्लस BZ इंटू CZ। तो यहाँ पे BX प्लस BY प्लस BZ CZ। तो B का कोएफिशिएंट अपन यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वहां से लिख सकते हैं, क्या है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 6 और फिर प्लस B में Y का कोएफिशिएंट क्या है -6 और C में y का कोएफिशिएंट है 2, तो इंटू 2, फिर प्लस और z कोएफिशिएंट क्या है b में 2 और -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
यहाँ आ जाएगा 18, फिर यहाँ आ जाएगा -12 और यहाँ आ जाएगा -6। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 - 12 - 6 इक्वल्स टू 0। 18 - 6 एंड 18 - 12 - 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम बोल सकते हैं, यहाँ क्या बोल सकते हैं हम, therefore C is perpendicular to B, वेक्टर C is perpendicular to वेक्टर B। तो यहाँ पे देखो हमने सभी में देखा वेक्टर B परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, क्योंकि यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई किए थे तो 0 आया था। सेम वेक्टर A डॉट वेक्टर C का मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे भी सेम अपने को 0 आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर C परपेंडिकुलर टू A। और सेम वेक्टर B डॉट वेक्टर C का हमने मल्टीप्लाई किए तो वो भी हमको 0 मिला। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेक्टर C परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, प्रूफ हो गया, क्या बोल सकते हैं, इट फॉलोज दैट वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर बेस पे क्या था, सो दैट वेक्टर्स वेक्टर A इक्वल्स टू 2i + 3j + 6k, वेक्टर B इक्वल्स टू 3i - 6j + 2k एंड वेक्टर C इक्वल्स टू 6i + 2j - 3k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हमको प्रूफ करना था। तो हमने सब में पहले क्या लिखा, डाटा लिखा, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, और फिर यहाँ हमको गिवन है, तो गिवन कंडीशन में हमको दिख रहा है A0 = 0, B0 = 0, C0 = 0। फिर क्या हमने वेक्टर A और वेक्टर B का प्रोडक्ट किया, तो उससे हमको प्रूफ हुआ वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू A। और फिर क्या, वेक्टर A और वेक्टर C को हमने प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमको इससे क्या मिला, वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। और फिर हमने प्रोडक्ट किया वेक्टर B एंड वेक्टर C का, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला, 0 मिला। और यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो इट फॉलोज दैट वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये था वेक्टर बेस पे परपेंडिकुलर वाला प्रूफ करने वाला न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही मोटिवेशन हमको आपके तरफ से मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।